नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में सपा पार्टी को लेकर हो रही चर्चा पर। जी हां, मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद जो समीकरण बदले उसको लेकर सवालात खड़े हैं। सत्ता का खेल क्या 2024 में बदल पाएगा? 2023 का आगाज आज से हुआ है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनौतियां रहेंगी अखिलेश यादव के सामने और शिवपाल सिंह यादव उनके साथ बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सपा का पीएम फेस कौन होगा? सपा का ऐसा चेहरा कौन होगा पार्टी से जो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आगे जाएगा? राहुल गांधी ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सपा पार्टी को लेकर ऐसे सवालात खड़े कर दिए कि सपा पार्टी सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर सीमित है। उत्तर प्रदेश के अलावा वो अगर कहीं और हाथ पैर मारने की कोशिश करती है तो बचा कुचा जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं वो भी गवा बैठती है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मायावती पार्टी को दिया जा सकता है कि मायावती ने कोशिश करी थी राष्ट्रीय स्तर पर जाने की, उनकी नज़र यूपी से हटी और यूपी में भी उनकी सारी सीट पूरी घटती नजर आई। और वही कुछ अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीमित रखेंगे या शिवपाल सिंह यादव को आगे सपा का बड़ा मुख्यमंत्री चेहरा बना सकते हैं। ऐसे हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स आप सबके सामने रखी। लेकिन अब जो कड़वी हकीकत है वो आपको बता दें कि सैफई परिवार से यानी कि यादव कुनबे से जो अभी एकमात्र सांसद के तौर पर नजर आ रही हैं वो है डिंपल यादव। तो क्या डिंपल यादव को आगे किया जा सकता है? मायावती जैसी एक महिला सशक्त नेता आगे हो सकती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए एक समय पर सोनिया गांधी को लेकर चर्चा जारी थी। जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ था उसके बाद सोनिया गांधी के पैर छूना, मायावती भी डिंपल का समर्थन करते और डिंपल के नाम पर हर कोई अपना समर्थन देने के लिए मजबूर हो ही जाता है, जैसा कि मैनपुरी उपचुनाव के दौरान देखा ही था। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि सपा कहीं ना कहीं राहुल के बयानों के बाद अब ज़्यादा यहाँ पर फोकस करती नजर आएगी पीएम इलेक्शन पर। तो लेकिन चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए सपा पार्टी की ओर से? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सपा भले एक विपक्षी पार्टी के तौर पर किसी पार्टी को समर्थन करे लेकिन उनका चेहरा भी आगे आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुलायम सिंह यादव नेताजी की आखिरी इच्छा को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहेंगे जो पीएम बनने का सपना था। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव की सीट पर देखा जाए तो कब्जा इस समय बहू डिंपल यादव का है। सवालात ये उठ रहे हैं कि डिंपल यादव को आगे अखिलेश पीएम फेस के लिए कर सकते हैं? विपक्ष को यहां पर मजबूर होना पड़ सकता है उनके आगे आने के लिए। इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर हमारे साथ प्रांशी मौजूद है। सीधा सवाल उनसे लेते हैं कि सैफई परिवार से एकमात्र सांसद डिंपल यादव है। बात यहां पर लोकसभा चुनाव की हो रही है और अखिलेश उतरेंगे, ऐसी बात साफ है। लेकिन चेहरा कौन हो सकता है उनके इस पीएम फेस की लड़ाई में? देखिए, जिस तरीके से मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने, तो जिसके बाद से यहाँ पर सियासी समीकरण में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर अखिलेश यादव खुद पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आ सकते हैं क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का सपना रहा। पीएम पद तक वह पहुंचते पहुंचते रह ही गए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और उन्होंने सीएम पद को जिस तरीके से अपने नाम कर लिया था एक वक्त, लेकिन देखने को यही मिला कि आने वाले समय में वह अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। अब देखा जाए तो अखिलेश यादव ने उस सपने को पूरा करने के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव का हाथ फिर से थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर जब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे कर सकते हैं यहाँ पर मैनपुरी में जीत हासिल करने के लिए बाकी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी सहमति से, यादव कुनबे की सहमति से, तो कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए भी उन्हें आगे किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अब तक ऐसी कई महिला नेता रही हैं जो यहाँ पर कई पदों के लिए आगे की गई हैं। जब देश की राष्ट्रपति एक महिला हो सकती है तो भला प्रधानमंत्री क्यों नहीं? तो ऐसे में देखा जाए डिंपल यादव का नाम यहाँ पर आगे किया जा सकता है। दूसरी ही तरफ खुद यहाँ पर अखिलेश यादव हैं और यहाँ पर तीसरा नाम जो आता है वो शिवपाल सिंह यादव का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए सपा से ये 3 ऐसे नेता हैं जिनके नाम यहाँ पर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इनमें से आखिरकार किसे फाइनल किया जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही आजमगढ़ जो सीट थी सांसद के तौर पर अखिलेश वहां से जाने जाते थे वो छिन गई साल 2022 में, पिछले साल। लेकिन एकमात्र जो सांसद है डिंपल यादव है। शिवपाल सिंह यादव अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते, उनको आगे सीएम फेस बना सकते हैं, ऐसी खबरें थी सपा पार्टी। और यहाँ पर अखिलेश यादव खुद अपने आप को ऐसे अध्यक्ष के तौर पर रखेंगे और पार्टी आगे बढ़ाएंगे। तो डिंपल यादव क्या खुद आगे आना चाहेंगे कभी? जाहिर सी बात है वह खुद आगे जरूर आना चाहेंगे जब वह सांसद बन सकती हैं और लोकसभा के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वह पीछे क्यों हटेंगी? अगर उनको पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा पूरे ही परिवार की सहमति से, पार्टी की सहमति से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव अपने कदमों को पीछे नहीं करेंगे। क्योंकि बात यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के सपने को पूरा करने की और डिंपल यादव देखा जाए तो राजनीतिक तौर के साथ साथ
पारिवारिक तौर से यहाँ पर एकजुटता को बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है वह इस पद के लिए मना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक सवालात ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर सपा पार्टी मजबूत है भी या नहीं भी, इस पर हम जानकारी लेना चाहेंगे आसिफ सर से कि उनका क्या मानना है कि डिम्पल यादव का नाम यहाँ पर, जैसा कि प्रांशी ने जानकारी दी, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि क्या अखिलेश यादव खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी तक सीमित है, बाहर जाने की कोशिश करती तो बिखर जाती है, बहुत मुश्किल है, कांग्रेस हराएगी बीजेपी को, ये बात उन्होंने साफ कर दी। लेकिन राहुल का भी एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना, अखिलेश का भी एक ही मकसद है। और अगर बात आती है यहाँ पर पीएम फेस की, तो कई सारे पुरुष ही नजर आते हैं, जैसे केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, नीतीश हो गए, नवीन पटनायक को लेकर चर्चा यहाँ पर। तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके सिर्फ पीएम फेस सभी यहाँ पर पुरुष की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रांशी ने कहा, राष्ट्रपति अगर महिला हो सकती है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सपा पार्टी किसी महिला को आय करती है, एसएफआई परिवार सांसद सिर्फ डिम्पल है, तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? शुक्रिया दीपक। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान देना ये होगा कि आप विधायकों के आंकड़ों को देखिए और सांसदों के आंकड़ों को देखिए, तो दोनों आंकड़ों में बीजेपी वर्सेस जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी सांसद अखिलेश से ज़्यादा है, विधायक भी उनसे ज़्यादा है। तो फिर अखिलेश किस बेस पे कह रहे हैं कि हम कर लेंगे? ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों का मकसद मोदी सरकार को या मोदी जी को हराना हो सकता है, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है? अगर आम आदमी के चुनाव पे देखें, लोकसभा के चुनाव में, तब तो फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे हैं। तो भले ही विपक्ष एक हो ना हो, मुझे लगता है कि 2024 के लिहाज से राहुल गांधी परफेक्ट है, उनके पास टीम भी है। हाँ, भले ही 2014 के बाद से कमजोर हुई है और उसी को दुरुस्त करने के लिए वो अभी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। कल परसों से फिर यूपी में एंट्री आ जाएगी, तब फिर पता चलेगा कि वाकई में किस में कितना दम है और इससे बचने के लिए फिर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। सपा पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इस साल जो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है पार्टी। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रही है पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की ओर जब बढ़ा जाता है तो चेहरा भी एक होना चाहिए। जैसे आम आदमी से केजरीवाल नजर आता है, कांग्रेस से राहुल नजर आते हैं, ममता बनर्जी उस तरफ से, यहाँ पर मायावती की बात कर ले तो अखिलेश का खुद अपने आप को आगे करेंगे या अपनी पत्नी डिम्पल को आगे करेंगे? क्योंकि कहा यह गया जो सिफई में जो मैनपुरी को गढ़ को जीतेगा वो आगे जाकर कहीं ना कहीं पीएम बनने की ओर बढ़ सकता है, ऐसा कहा गया था। अखिलेश को खुद उतरना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन डिम्पल को उतारा। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दीपक, बहुत शानदार सवाल है। मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए लेना चाहूंगा कि आपने देखी ना मोदी जी की क्या कला है, बोलने की कला है। राहुल गांधी में वो चीज़ नहीं थी पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उनमें बेहतर हुआ है। तो अब हम लोग भी पीएम पद के लिए उनको भी दावेदार समझ रहे हैं। अपने केजरीवाल को क्या, उनमें भी बोलने की शानदार कला है, लेकिन आप अखिलेश में देखें वो हम सबको नहीं दिखता है। और वो सीएम तब बने जब उनके पिता जिंदा थे, पिता के बदौलत वो सीएम बने, अपने बदौलत कभी नहीं बने। केजरीवाल अपने बदौलत बने। तो मुझे लगता है नीतीश में भी बोलने की कला है, ममता बनर्जी में बोलने की कला है। अब डिम्पल में भी वो गुण नहीं है, भले वो जीत गए हैं, वो भी जीते हैं कहीं ना कहीं मुलायम की बदौलत ही जीते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं से कि वो गुण चाहे डिम्पल में हो या अखिलेश में हो, वो कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी को बनाना, ये अच्छी बात है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं भी अभी या तो केजरीवाल को आगे रखूंगा या राहुल गांधी को ही मोदी जी की तुलना में आगे रखूंगा। जी, राहुल गांधी के अंदर बोलने की कला तब आई जब वो जमीनी स्तर पर उतरे। केजरीवाल में ये कला कब आई थी? जब वो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में उतरे थे। तो ये कला धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ सीख जाते हैं नेता लोग। लेकिन डिम्पल यादव को विरासती कह सकते हैं, यहाँ पर पार्टी का एक बड़ा सीट मिला मैनपुरी और वहां से उन्होंने जीत हासिल कर ली। अखिलेश की बात करें, जैसा कि यहाँ पर आसिफ सर ने कहा कि उनको एक बड़ा कहीं ना कहीं मंच सजा मिला, उस पर बाजी मार गए। उनकी मेहनत ज़्यादा कुछ खुद नहीं थी। यहाँ पर कशिश से जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि अगर डिम्पल जैसा चेहरा कभी प्रधानमंत्री पद के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने एक जानकारी दी, फैक्ट है कि सफाई परिवार से एकमात्र सांसद डिम्पल यादव हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ का चुनाव हार गए थे, अखिलेश ने इस्तीफा दिया था यहाँ से विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन फिर कहा जा रहा है कन्नौज से उतर सकते हैं। तो इन सब पर आप क्या, कयासबाजों का जो बाजार गर्म हुआ पड़ा उस पर अपनी राय रखिए कि डिम्पल अगर आगे आती हैं तो क्या सचमुच समाजवादी पार्टी आगे करना भी चाहेगी या फिर ये सिर्फ कयासबाजियाँ हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बात यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव डिम्पल यादव पर दाव लगाते नजर आएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव का कहना था कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, उसके लिए अखिलेश यादव खुद ही यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी यूपी पहुंचने वाली है, और सवाल ये है कि अगर विपक्ष एक साथ हो भी जाता है, महागठबंधन हो भी जाता है, तो फिर यहाँ पर सीएम का चेहरा कौन दिखाई देगा? उससे आप ये देखिए कि जैसे राहुल गांधी का नाम यहाँ पर सामने आया तो नीतीश कुमार भी अपनी नाराजगी दिखाते नजर आए। तो आम सी बात है कि अखिलेश यादव खुद से उतरते नजर आएंगे इस इतने बड़े पद के लिए। यहाँ पर बीजेपी को वो खुद से यहाँ पर कहीं
कहीं ना कहीं चुनौती देंगे, क्योंकि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण मिला लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अखिलेश यादव एक चुनौती सिर्फ यहाँ पर बीजेपी को ही नहीं, यहाँ पर राहुल गांधी को भी देते नजर आएंगे। तो वो डिंपल यादव पे दांव नहीं लगा सकते। मैनपुरी जीतना कहीं ना कहीं एक बात आसान थी, क्योंकि नेताजी को उस गढ़ में श्रद्धांजलि देनी थी जिस गढ़ में नेताजी ने काफी समय बिताया। लेकिन भारत देश की बात है तो वहां पर अखिलेश यादव खुद ही उतरते यानी कि नजर अभी वो आएंगे। इस्तीफा देंगे या फिर शिवपाल को आगे उतारेंगे, यानी कि यादव परिवार में शिवपाल या अखिलेश ही आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अभी उन्होंने पद संभाल रखे, जिसको लेकर हमने काफी सारी रिपोर्ट्स यहाँ दर्शकों के साथ साझा की, नेता प्रतिपक्ष का हो गया और बाकी और भी पद हो गए, हो सकता है कि यहाँ पर उनके बेटे आदित्य या फिर शिवपाल को खुद वो आगे करते नजर आए, क्योंकि शिवपाल को भी तो अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़े। जी, ये बात साफ है कि अगर यादव परिवार कोशिश करता है आगे बढ़ने की तो शिवपाल अखिलेश ही यहाँ पर चेहरा हैं जो अभी नजर आ रहे हैं। डिंपल की खैर ये तो सब कयासबाजियाँ थी, लेकिन एक जो हकीकत है कि पीएम मोदी को जो चुनौती देंगे उसमें सबसे ज़्यादा नाम चर्चाओं में, जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी ने कहा, राहुल गांधी का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को असली टक्कर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता का चेहरा देता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी खास रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।